नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय बड़ा ही अद्भुत, वो है आघात रेखा का कमाल। आघात रेखा, कुल्हाड़ी रेखा, एक्स लाइन, AXE, यह अच्छे अच्छे विद्वानों को परेशान कर देती है, उलझा देती है। जातक के हाथ में वो सब शुभ लक्षण होते हैं जो होने चाहिए एक जातक की ज़िंदगी में। उसके बावजूद भी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आता है कि आदमी चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता, चाहे उसके हथेली पर कितने ही अच्छे निशान क्यों ना हो, कितनी अच्छी रेखाएं क्यों ना हो, वो कितना ही बड़ा बिजनेस टाइकून क्यों ना हो। मान लीजिए यही हाथ है, ये वीनस माउंट वेल डेवलप्ड, मार्स वेल डेवलप्ड, ये आपका जुपिटर वेल डेवलप्ड, और यहाँ पर लाइन ऑफ एम्बिशन भी आपका सैटर्न वेल डेवलप्ड। वहाँ पर भाग्य रेखा बिल्कुल ब्रेसलेट के पास से निकल रही है। फिर अपोलो वेल डेवलप्ड, यहाँ पर भी सनलाइन बहुत नीचे तक जा रही है। और फिर आपका मरकरी, शानदार, वहाँ पर आपकी मरकरी लाइन जो लाइफ लाइन तक पहुँच रही है। आपका मार्स अच्छा, हार्ट लाइन बहुत अच्छी, कोई दोष नहीं, ब्रेन लाइन कमाल की है, लाइफ लाइन कमाल की है, आपका ल्यूनर माउंट कमाल का, नेपच्यून कमाल का, सब कुछ कमाल का। तो जिंदगी में किसी बात की कमी नहीं, प्रॉस्पेरिटी में कोई कमी नहीं, फिर भी आदमी परेशान है। चाहे उसके हाथ पर अपोलो पर कितना ही बड़ा फिश साइन हो, कितना ही बड़ा यहाँ पर मनी ट्रायंगल हो, कितना अच्छा यहाँ पर फिनिक्स आई हो, कुछ भी काम नहीं करता। अच्छे अच्छे पंडित फेल हो जाते हैं, विद्वान फेल हो जाते हैं कि हाथ में जो होना चाहिए सब कुछ मौजूद है, फिर भी आदमी को संघर्ष करना पड़ रहा है, वो बड़ा बेचैन है, सफलता नहीं मिल रही। यदि आप हाथ देखें मोदी, नीरव मोदी का हाथ देखें, आप विजय माल्या का, तो बड़े शानदार लक्षण होंगे, लेकिन उन पर क्या बीत रही है इस वक्त वो वही लोग जाने। तो सब पर अच्छे हैं, सब लाइनें अच्छी हैं, सब निशान अच्छे हैं, उसके बावजूद भी सफलता क्यों नहीं। यहाँ पर आप कुदरत का कमाल देखिए। आप लोग एक महीन सी बोल रहा हूं मैं, लाइन उभरती है। और ध्यान रखना कि हमारे सीधे हाथ की जो रेखाएं हैं ना, वो हर 6 महीने में बदलती रहती हैं। इसी बदलने के चक्कर में यदि वो रेखा जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, आघात रेखा, एक्स लाइन उभर आए, तो आप हो कितने बड़े फन्ने खां, आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। खूब पैसा होगा, खूब नाम होगा, खूब अच्छा व्यापार होगा, सब कुछ बहुत शानदार, दिल भी अच्छा, दिमाग भी अच्छा, सेहत भी अच्छी, ऐश्वर्य, लग्जरी, सफलता,
सब कुछ शानदार, लेकिन एक छोटी सी रेखा उभरती है। कहते हैं ना, जिसने हाथ बनाया, जिसने हमको बनाया, उसने कुछ अपने पास भी रखा हुआ है। उसके बारे में तो आप प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते। यदि लाइन के बदलाव के चक्कर में एक छोटी सी लाइन उभरी, आघात रेखा, तो अच्छों को घुमा देती है। कहाँ निकलती है अक्सर? लाइफ लाइन और फेट लाइन के बीच में, बहुत महीन पतली सी, और मोस्टली फेट लाइन के राइट तरफ होती है। मान लीजिए यहाँ पर एक छोटी सी रेखा बन गई। मैं तो ड्रॉ किया है पेन से, तो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन हथेली में बहुत हल्की होती है, लेकिन प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। जितने समय के दौरान ये उभरी है, यहाँ अंदाजा लगाएं तो तकरीबन 10 साल, मतलब तकरीबन 56 से लेकर 66 साल तक आदमी के पास चाहे कितनी बुद्धि हो, कितनी संपन्नता हो, कितना ही अच्छा उसके पास हो, सब कुछ अच्छा, उसके बावजूद भी ये आघात रेखा उसको सफल नहीं होने देगी, कहीं ना कहीं फंसाएगी। सब कुछ होते हुए जरूर फंसाएगी। ये 10 साल संकट भरे होंगे। जबकि देखने में लग रहा है कि हाथ में कोई कमी नहीं, भारी हाथ है, गुलाबी रंगत है, उंगलियों के बीच में कोई छेद नहीं है, और जो हार्ट लाइन और ये जो हमारी ये फिंगर सेटिंग है, ये काफ़ी दूरी पर है। सब दिखा रहे हैं संपन्नता, फिनिक्स भी दिखा रहा है संपन्नता, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, आपकी बुद्धि रेखा, सब इशारा कर रहे हैं कि आदमी के पास सब कुछ है। और बुद्धि देखिए कहाँ तक पहुँच रही है, तो कितनी प्रखर बुद्धि होगी इस जातक की। लेकिन इस छोटी सी महीन सी रेखा ने इन सबको डीएक्टिवेट कर दिया। डीएक्टिवेट, तुमने गलत शब्द यूज कर लिया, उनको निष्क्रिय कर दिया, कोई काम नहीं आने वाली। जातक चाहे कितनी बुद्धि लगा ले, चाहे कितना ही पैसा लगा ले, उसके यश मान पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी। उसको आर्थिक संकट आएंगे, उसको व्यापारिक दिक्कतें आएंगी, उसकी सुविधाओं में कमी होगी। ज्ञान खूब अच्छा होगा, एम्बिशन लाइन है, सपने ही पूरा करेगा, लेकिन ये 10 साल जिंदगी को नरक बना देंगे। चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, जाके पूछिए उनके मन से उन पर क्या बीत रही है। ज्योतिषी बोलेंगे कि आपकी ढैया, साढ़े साथी, शनि की महादशा, ये दशा वो दशा चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक ही दशा है, और वो ये आघात रेखा। ये हल्की सी उभरी, नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देगी। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उससे नजर आ जाए तो अलग बात, आसानी से दिखाई देने वाली नहीं है। और कहीं भी हो सकती है, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, बहुत ही पास में होती है, यहाँ पर हो, जिस अवधि के दौरान है, उस अवधि में जातक तरक्की कर ही नहीं सकता, उल्टा संघर्षों में फंस जाता है बुरी तरह से। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा,
अब देखिए नीरव मोदी के पास किस बात की कमी है, उसका हाथ देखना बड़ा शानदार होगा। विजय माल्या के पास किस बात की कमी है, लेकिन आज उसके हालात कैसे हैं उससे पूछिए, हाथ में तो सब कुछ शानदार दिखाई देगा। हाँ, कुंडली दिखाने पर मालूम पड़ सकता है कि कोई महादशा हो, कोई बुरा समय चल रहा हो, इतने दिनों के लिए आप लोग शांत हो जाओ, ग्रह अशुभ गोचर में चल रहा है, जल्दी ही सही हो जाएगा या ये उपाय कीजिए। बहुत सारे ट्रीटमेंट, लेकिन यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं। हाँ, इतना हो सकता है, यदि इस समय के दौरान कुछ अच्छे काम किए जाएं, अच्छे काम से मतलब परोपकारी, उदार, धार्मिक, ऐसे काम किए जाएं तो हो सकता है जो दुष्प्रभाव है उसकी इंटेंसिटी कुछ कम हो जाए, लेकिन संघर्ष तो आएगा ही। तो एक छोटी सी रेखा, आघात रेखा, सब शुभ रेखाओं पर, सब शुभ पर्वतों पर, सब शुभ चिन्हों पर भारी पड़ जाती है, नहीं तो हाथ में कोई कमी नहीं, बस एक छोटी सी रेखा उभरी। इसलिए मैं कहता हूं जातक को कि जो भी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं ना, केवल 6 महीने के लिए है। 6 महीने के बाद कुछ उभरा, अच्छा उभरा तो आपको फर्श से अर्श तक ले जाएगा, और कुछ बुरा उभर गया तो अर्श से फर्श पर पटक सकता है। इसको परमानेंट मत मान लेना। जीवन मिला है तो संघर्ष तो होगा ही। ऐसा कोई इंसान नहीं जो ये कहे कि मैंने जीवन में संघर्ष किया ही नहीं है। हर सफल आदमी के पीछे असफलता की कहानी होती है, लेकिन ये तो दार्शनिकता हो गई। असलियत पामिस्ट्री की यहाँ पर कि एक छोटी सी आघात रेखा ने सब रेखाओं को बौना कर दिया, और जब तक ये है आदमी का बाहर निकलना नामुमकिन। प्रभाव कम हो सकता है, इंटेंसिटी कम हो सकती है। कोई अच्छा जानकार हो, एक्सपर्ट हो, उसको ढूंढ ले, उपाय किए जाएं, दुष्प्रभाव में कुछ कमी आ जाए, इंटेंसिटी कम हो जाए, इतना ही हो सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप परेशान ही रहेंगे। आपके जीवन पर संकट आ सकता है, आपके धन पर संकट आ सकता है, आपके यश पर संकट आ सकता है, आपके व्यापार पर संकट आ सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं जरूर फंसे। तो हमारे हाथ में ना समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। कभी भी मत बोलना 100%, 90 तक ही जाना, 10% तो परिवर्तन की क्रिया में चल रहा है। वो कब उभर आए ना आपको मालूम, ना मुझे मालूम, केवल वो जानता है। और जब वो खेलता है ना तो अच्छे अच्छे खेल जाते हैं। आशा करता हूँ आज का जो ये टॉपिक मैंने लिया, थोड़ा मैं दार्शनिक बन गया, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता था आपके दिल और दिमाग तक जरूर पहुंची होगी, ज्ञान अर्जन जरूर हुआ होगा। आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं, तब तक नमस्कार, नमस्ते।
थैंक यू, शुक्रिया।